दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में वाक़े राउज IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भर गया। इस हादसे में 3 तलबा की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि राउज IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तलबा की मौत के बाद 2 थ्योरी, क्या बेसमेंट में भी कोचिंग चल रही थी और बिल्डिंग के पास फायर डिपार्टमेंट की NOC थी या नहीं, और मेन गेट पर लगा शेड कैसे टूटा, पर अपनी जांच शुरू की है। साथ ही पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को हिरासत में लिया था और अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कल शाम को एक बेसमेंट में पानी भर जाने से कुछ लोगों को ट्रैप होने की खबर आई थी, जिस पे दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस और NDRF के टीम्स ने रिस्पॉन्ड किया था। हमने क्विकली कोऑर्डिनेट करके इन टीम्स का रिस्पॉन्स को भी कोऑर्डिनेट किया था और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ चलाए गए थे। वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 डेड बॉडीज वो बेसमेंट से रिकवर हुए थे। उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है। इस मामले में हमने एक FIR भी रजिस्टर कर लिया है, जो FIR राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है। ये FIR वो कोचिंग सेंटर के खिलाफ, जो उस बिल्डिंग मैनेजमेंट के लोग हैं उनके खिलाफ, जो वहाँ पर उस ड्रेन के मेंटेनेंस के रिस्पॉन्सिबल थे उन लोगों के खिलाफ, और ऐसे और भी लोग जो इस इन्वेस्टिगेशन में जिनका रोल पाया जाएगा उन सब के खिलाफ ये FIR दर्ज किया गया है। और अभी हमने 2 व्यक्तियों को इसमें डिटेन भी किया है, जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन में इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम इंश्योर करेंगे कि हमें प्रोफेशनल और मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन। वहीं फायर डिपार्टमेंट से मिली NOC के मुताबिक 9 जुलाई 2024 को इंस्टीट्यूट को फायर डिपार्टमेंट की NOC मिली थी, जिसके मुताबिक बेसमेंट को स्टोरेज बनाने की इजाजत दी गई थी। मतलब साफ है कि लाइब्रेरी बनाकर कानून की खिलाफवर्जी की गई। जांच में सामने आया कि लाइब्रेरी बेसमेंट के निचले हिस्से में यानी बेसमेंट के दूसरे तले पर बनी हुई थी। इस बीच दिल्ली कोचिंग हादसे का एक वीडियो सामने आया है। बेसमेंट में पानी भरने का ये वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद काफी सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि हादसे पर मेयर शैली ओबरॉय ने कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। मैंने कमिश्नर MCD को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो MCD के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ कोई भी MCD अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले में सियासी बयानबाजी भी आने लगी है। आम आदमी पार्टी रुकने असेंबली दुर्गेश पाठक ने भी इजहार ख्याल किया। दिल्ली के अंदर सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर नहीं बल्कि बहुत सारे इलाकों में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, बहुत सारे लोगों ने बेसमेंट्स को पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पे बताई जा रही है वो ये है कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, पानी सड़क से निकल रहा था, इन कमर्शियल इनके बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे थे। जो कोई गाड़ी निकली है और वो दरवाज़ा उनका गेट टूटा है, जिसके कारण से बेसमेंट में पानी गया है। लेकिन बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे? बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी ऑफिसर इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो पूरी दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। इस हादसे के बाद वालिदैन का गुस्सा फूट पड़ा है। वही स्टूडेंट्स भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। बिटिया का फ़ोन मिला तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था, तो कोचिंग वाले को फ़ोन मिला, एक बंद आ रहा था। एक दूसरा नंबर मैंने मिला, दूसरा मिल गया DP सिंह कोई है। तो DP सिंह से मैंने पूछा, मैंने कहा कि क्या आपके कोचिंग में इस तरह कोई घटना हुई है? बोले हाँ, हमारे कोचिंग है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो मैंने कहा मेरी बिटिया का एडमिशन हुआ है, श्रेया यादव, क्या वो भी तो नहीं है इसमें? तो बोले सर अभी नाम तो नहीं बता सकता, पर 2 कैजुअलिटी हुई हैं, 3 कैजुअलिटी हुई हैं, 2 बेटी और 1 बेटे की हुई है। लगातार पिछले 10 दिन से वहां की स्थानीय जनता कह रही थी कि नालों की सफाई कराइए, नालों की सफाई कराइए। 1 घंटे की बारिश में इतनी बड़ी बेसमेंट में पानी घुस जाता है। पूरी दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है और जो भ्रष्ट अफसर, जो तंत्र इसमें शामिल है, सबको सूली पर लटका देना चाहिए। डिमांड यही है कि भैया MCD प्रशासन कार्रवाई करे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ है बेसमेंट में, जो खुला हुआ है यहाँ पे, ये लीगल तरीके से चल रहा है, कोई सेफ्टी मेजर्स है नहीं। और सीवर लाइन के पर नीचे से कहीं पास हो जा रही चीज़ें, तो अब जो वो चीज़ें हैं उनको सेफ्टी नॉर्म्स तो फॉलो, MCD कैसे नक्शा पास कर देता है, कैसे चीज़ें कर रहा है, तो चीज़ें बंद होनी चाहिए। कुल मिला के लोगों की मांग यही है कि कार्रवाई करें
जो भी लापरवाही बरती गई है, जिन लोगों ने किया है, उन सबको उस घेरे में ला के अपना उनके ऊपर कार्रवाई पूरी की जाए। हम लोगों की यही डिमांड है कि पहले तो ये जो इलीगल तरीके से जितनी बेसमेंट वगैरह में लाइब्रेरीज चल रही हैं इसे बंद किया जाए। उसके बाद एमसीडी अपना आगे ड्यूटी देखे कि यहाँ पे उसकी कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, कहाँ पे उनको सुधार करना चाहिए, क्योंकि ये पानी आज से नहीं जमा हो रहा है। यहाँ पे बहुत पहले से पानी जमा हो रहा है और बहुत पहले से यहाँ पे लोग शिकायत भी करते आए हैं, क्योंकि पिछले साल जब बरसात हुई थी तो यहाँ पे कार वगैरह ऐसे बह रही थी। तो उस चीज़ को इन लोगों को देखना चाहिए। और एक साल में अभी भी ये लोग कुछ नहीं किए। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे इतना पानी लगा हुआ है हर तरफ। तो हम लोगों का बस यही है कि इस समय स्टूडेंट्स की बात सुने और कोई मतलब हाई ऑफिशियल अथॉरिटी अभी यहाँ नहीं आई। कोई जिम्मेवार तो सर एमसीडी है, जिन्होंने मतलब ये मैप पास करा होगा, तो सेफ्टी मेजर्स नहीं उन्होंने देखे, नेग्लिजेंस है ये प्रॉपर उनके बिहाफ पे। मतलब इनमें से एमसीडी की और राउस आईएएस की एडमिनिस्ट्रेशन की दोनों की गलती है। ये जॉइंट लाइबिलिटी होनी चाहिए इनके दोनों की, ये दोनों लायबल है। क्या है, आप क्या चाहते हैं? हमारी डिमांड है भी, एक बार हम जैसे रात से ही यहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो किसी ने भी आके, कोई हायर ऑफिशियल आके, किसी ने भी हायर अथॉरिटी ने हमसे एक बार भी बात नहीं करी। डेथ टोल तक नहीं हमें कंफर्म करा गया। हमें एक्सपेक्टेशंस है कि डेथ टोल में भी इससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत 2-3 लोगों की न्यूज़ अभी फ्रेंड्स सर्कल में आ रही है कि अभी तक मिसिंग है। 3 लोगों को अभी ऑफिशियल यहाँ पे बताया गया है, लेकिन ये एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा नहीं दी गया है। 3 नहीं, यहाँ पे करीबन 20 से 25 लोग स्टूडेंट इसमें नीचे गए हुए हैं, जिनका अभी तक कोई पता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, उनके घर वालों को पता नहीं इन्फॉर्म किया है या नहीं किया है। ये जो कोचिंग सेंटर है राव आईएएस, उसने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया है। उनके घर वालों को अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं, हमें इसकी भी अभी कोई नॉलेज नहीं है। सबसे दूसरी बड़ी बात, राव आईएएस का कोचिंग जो भी ऑफिशियल है, जो भी हेड है, उसने आके अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया इसके रिगार्डिंग कि ये क्या करना है, हमें क्या स्टेप लेना है। एमसीडी यहाँ पे कोई इतना अच्छा रोल प्ले नहीं कर रही है कुछ भी। कोई भी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पे आई है गवर्नमेंट, उसने भी अभी तक किसी बच्चे से आके, किसी तरह से, यहाँ स्टूडेंट है जो कि अभी धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, उनसे आके कोई बात नहीं की है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो भी बच्चे हैं उनको मतलब इग्नोर करके पूरा यहाँ पे पॉलिटिक्स अपना देख रहे हैं। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई है, इस वजह से यहाँ ठीक ठाक तादाद में स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। हादसे के वक्त 30 तलबा यहाँ मौजूद थे, जिनमें 3 फंस गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 तलबा की लाशें बरामद हुई। सवाल यह है कि इन बेगुनाहों की मौत की जवाबदेही कौन तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।